नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आज 5 खबरें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं, टच करती हैं। और उसमें सबसे बड़ी न्यूज़ है जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं। जैसे आपको मालूम है, कुछ गवर्नमेंट्स हैं जो हमारे ऊपर स्पाइंग करती हैं। वो अपने मेथड्स को इतना उन्होंने सिंपल कर दिया है, और जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, कैसे इनके साथ हाथ मिलाकर ये हमारी ज़िंदगियों को खराब करने की बात करते हैं, इंटरफेयर करने की बात करते हैं। एंड ये जो लोग हैं, ये जो कंपनीज़ है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इनको फ़ोर्स करती हैं हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, इन्हें रिवील करने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बड़ी कंपनीज़ हैं, ये बिल्कुल चुप करके बैठी हुई हैं, कोई जवाब देती नहीं हैं। और ये जो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, इनको सपोर्ट करती हैं, इनकी भाषा बोलती हैं। क्यों बोलती हैं, कैसे बोलती हैं, ये मैं सारा कुछ आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। और साथ-साथ आपको मालूम है कि अभी इज़राइल हमास का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन रशिया का स्यापा अभी तक खत्म हुआ नहीं है, और एक नया युद्ध वो वेनेजुएला में क्रिएट करने की बातें अमेरिका ने करनी शुरू कर दी। साथ में अभी इज़राइल के ऊपर वीज़ा बैन लगा दिया है यूएसए ने। क्या किया है वो भी समझाऊँगा आपको। उधर ज़ेलेंस्की जो जोकर था, वो उसने एक अमेरिका में सेनेट में जाकर अपनी स्पीच देनी थी। उसका क्या हुआ? और पुतिन साहब ये पहुँच गए कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में। ये सारी न्यूज़ आपको अपने मेनस्ट्रीम मीडिया में ये कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने ये सारे रत्न इकट्ठे किए हैं आपको समझाने के लिए कि घेरा कैसे डाला जाता है, स्पेशली फ्रॉम अमेरिका एंड ऑल दिस बिग टेक कंपनीज़। आपको कैसे सतर्क रहना है, अपनी आँखें कैसे खोलनी है। चलिए, अब शुरू करते हैं एक-एक न्यूज़ के ऊपर। और ये जो टेक वाली कंपनी की न्यूज़ है, ये मैं एंड में करूँगा, इसलिए बने रहिए। दोस्तों, आपको मालूम है कि वेनेजुएला, उसका जो प्रेज़िडेंट है, निकोलस, इसकी अमेरिका से बनती नहीं है। अभी उसने एक और स्यापा खड़ा कर दिया। वो है गयाना रीजन है एक, ऑयल रिच है, उसके बिल्कुल बाजू की कंट्री लगती है उसके साथ। वहाँ पर ऑयल है, गैस है, मिनरल्स हैं। इसने एक रेज़ोल्यूशन पास कर दिया कि हम वहाँ पर माइनिंग करेंगे। ओ भाई, दूसरे की कंट्री है, तुमने क्या करना उसमें जाके? गयाना में जाके अब ये सॉवरेन कंट्री, और वहाँ पे ये बोल रहा है हम माइनिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका इसे बोल रहा है तुम यहाँ पर भी एक युद्ध शुरू कर दो। दैट मीन्स एशिया में ऑलरेडी युद्ध शुरू हो गया है। साउथ अमेरिका में इन्होंने युद्ध शुरू करने की बात कर दी है। इंडिया और चाइना और ताइवान को लेकर तो ये ऑलरेडी उँगलबाज़ी करते रहते हैं कि भई आप यहाँ पर युद्ध करो। और ये एक रेफरेंडम है जो इनके प्रेसिडेंट ने, वेनेजुएला ने शुरू किया कि भई हम अपनी दादागिरी दूसरे की कंट्री के ऊपर साबित करेंगे। आप मुझे समझ नहीं आता कि वेनेजुएला इतनी देर से शांत बैठा था, बुरी हालत है उनकी इकोनॉमी की, उनके अपने पास भी तेल है, अपना तेल वो बेच नहीं सकते। अब ये गयाना के अंदर माइनिंग की बात करने का मतलब समझ नहीं आया। मतलब क्या था? मतलब ये है, वो ये शो करेंगे हम गयाना में माइनिंग कर रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, लेकिन बेचेंगे अपने वाला। और बेचेंगे किसको? अमेरिका को, और कुछ भी नहीं है। लड़ाई है तेल की, और उसके लिए एक और लड़ाई शुरू करवा दी अमेरिका ने, जो कि ये माने हुए हैं इन चीज़ों के लिए। और अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ऊपर तो दिखा रहा है हम वेनेजुएला के साथ हैं, साथ नहीं हैं, और बैकडोर से तेल खरीदेगा। यही चीज़ उन्होंने इज़राइल के साथ भी करी। इज़राइल में अभी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस पॉलिसी नई निकाल दी, और कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं इज़राइल के, जहाँ पर ये उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप वायलेंस के अंदर पार्ट ले रहे हो, इसलिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि जो इज़राइल है उसको मारा गया हमास की तरफ से। आज अगर इज़राइल उसका रिटेलिएटरी जवाब दे रहा है, तो यूएसए बोल रहा है कि हम तो आपको वार्निंग दे रहे हैं, आप पैलेस्टीन एरिया में जो ये बार-बार बॉम्बिंग कर रहे हैं, इसको रोक दीजिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर हुआ नहीं। और भाई, जब तुम्हारे साथ 9/11 हुआ था अमेरिकन, तब तो आपने अफ़गानिस्तान तबाह कर दिया था, एक आदमी को पकड़ने के लिए। 20 साल लड़ते रहे। आज अगर इज़राइल वही काम कर रहा है, तो आप कहते हैं नहीं, ये अलाउड नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड्स किसके लिए? और आप अपने प्लेटफ़ॉर्म्स किसको देते हो? ये ज़ेलेंस्की जैसे जोकरों को। उनको बोला कि भई तू आके यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट में तू दोबारा से आके स्पीच दे, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स तू माँग, एड में, भीख में। क्यों? वो बिलियंस माँगता है, उसमें से जो ये अमेरिकन है, पॉलिटिशियंस हैं,
ये पैसे खा जाते हैं। वो कहते हैं तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। तुझे हम $10 बिलियन देंगे, 8 तू रख ले, 2 हमें दे देना। यही कुछ हमने कांग्रेस के टाइम पे भी देखा था। और लेकिन जो अमेरिका है, उसमें सेनेट वालों ने बोला, हमें ये आदमी की स्पीच नहीं चाहिए। आखिरी मोमेंट पर ये स्पीच कैंसल कर दी गई और बिना स्पीच के ही वो पूरी मीटिंग चली। उसमें ज़ेलेंस्की पहुँचा ही नहीं। वहाँ पे भीख माँगने की उसको इजाज़त दी ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि जो रिपब्लिकन्स हैं, जो दूसरी पार्टी है, बाइडेन तो डेमोक्रेट है, रिपब्लिकन्स ने मना कर दिया कि हम नहीं अलाउ करेंगे। यही होता है जब आप स्ट्रांगली अपनी कंट्री को डिफेंड करते हैं, और अमेरिकन्स ये हमेशा ही डबल स्टैंडर्ड्स करते हैं। अब आप डबल स्टैंडर्ड का हाल देखिए, ज़ेलेंस्की को बोल दिया तू आजा वहाँ पर। अब पुतिन को मालूम था कि वहाँ पे पैसे माँगने जा रहा है, पुतिन साहब भी उड़ गए। कहाँ गए? सऊदी अरेबिया में। सरप्राइज़ विज़िट थी मोहम्मद बिन सलमान के साथ। और डिस्कस क्या किया? डिस्कस किया तेल, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि भई अब वेनेजुएला में जो ये प्रॉब्लम्स खड़ी करी की जा रही हैं बाइडेन की तरफ से, ये अब हमें तंग करेंगे। और आपको मालूम है पुतिन जो है वो जनरली बाहर निकलता नहीं जल्दी से, और जब से यूक्रेन वॉर हुआ है तब से वो 2022 में, उसके बाद से बहुत कम है कि वो रशिया को छोड़कर बाहर गया हो। अब इसकी ट्रिप की इम्पोर्टेंस क्यों है? आपको मालूम है कि जो पुतिन है और जो सऊदी अरेबिया, ये दोनों 1/5 जो वर्ल्ड का ऑयल है, उसे ये कंट्रोल करते हैं। ये ओपेक के मेंबर्स भी हैं, अलायंस भी है, इसलिए ये आउटपुट को भी कंट्रोल करते हैं और प्राइसेस को भी कंट्रोल करते हैं। दैट मीन्स इन्होंने भाप लिया अमेरिका की पॉलिसी क्या होने वाली है, इसलिए पहले ही मिलकर ये प्राइसेस को कंट्रोल कर लेंगे, अपने कब्जे में कर लेंगे। तेल को भी कब्जे में कर लेंगे, और जिसके पास तेल, माल भी उसके पास, कंट्रोल भी उसके पास। अब आते हैं गाज़ा के ऊपर। गाज़ा में पुतिन ने पहले भी बोला था कि जो इज़राइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्यों हुआ? क्योंकि यूएसए की फेल्ड पॉलिसी थी मिडल ईस्ट में, उसके कारण हुआ। ये रशिया का और यूक्रेन का वॉर क्यों हुआ? अमेरिका की फेल्ड पॉलिसी के कारण हुआ। और वो जो पुतिन है, वो क्या कर रहा है? वो इसी गैप को फिल करने की बात करता है। अरब स्टेट्स के साथ, ईरान के साथ, पैलेस्टीन के साथ, साउथ अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ पुतिन लगा हुआ है बार-बार कि मैंने इनके नैरेटिव्स को खत्म करना है। और वेस्ट ये नैरेटिव्स खड़ा कैसे करता है? यही करता है जासूसी के ऊपर। अमेरिका भी कम नहीं है, हम चाइना को, रशिया को बोलते हैं कि ये स्पाइंग करते हैं, ये हमारे डेटास को चोरी करवाते हैं और इंटरफेयर करते हैं। अमेरिका भी कम नहीं है। अब एक नया लेटर यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वहाँ पे दिया, और यूएसए का एक सेनेटर है, उसने बोला कि भई ये गूगल है और एप्पल है, ये 2 अमेरिकन कंपनीज़ है जो हमारे ऊपर स्पाइंग करती हैं। और स्पाइंग किसके लिए कर रही हैं? जो फॉरेन की गवर्नमेंट्स है, हमारी गवर्नमेंट है, ये सारी हमारी स्पाइंग करती है हमारे स्मार्टफ़ोन के थ्रू। अब आप बोलेंगे स्मार्टफ़ोन के थ्रू स्पाइंग कैसे हो सकती है? मैं आपको समझाता हूँ सारा कुछ। होता क्या है कि जब हम ऐप्स को डाउनलोड करते हैं अपने स्मार्टफ़ोन पर, उसके ऊपर एक बटन होता है, पुश बटन नोटिफ़िकेशन का। हम उसको दबा देते हैं, ऐप बोलता है आप नोटिफ़िकेशन बटन को दबाइए। अब होता क्या है, ये जो पुश बटन है नोटिफ़िकेशंस का, ये हमें अलर्ट देता रहता है। मैसेज आते रहते हैं हमारे मोबाइल के ऊपर कि भई आपको कॉल आ गई, आपको किसी का मैसेज आ गया, ईमेल आ गया, या कभी ये मैसेज आ जाता है कि भई आपका जो ऐप है, ये अपडेट होने वाला है, इसे अपडेट कर दीजिए। ये हम नोटिफ़िकेशंस के लिए हम दबा देते हैं, और जब हम ऐप को डाउनलोड करते हैं, उससे पहले ऐप बोलता है कि आप इस बटन को दबा दीजिए। हम भी आँख बंद करके दबा देते हैं। अब होता क्या है? ये होता क्या है कि जो ये ऐप डेवलपर है, ये गूगल और एप्पल के सर्वर के थ्रू काम करते हैं, और ये 2 टेक जायंट्स, इनके पास पूरा एक्सेस होता है हमारे डाटे का कि कौन से मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, कौन सी कॉल्स आ रही हैं, कौन सी चीज़ें इस ऐप के थ्रू यूज़र्स तक पहुँच रही हैं। ये सारा डाटा हमारा गूगल भी और एप्पल भी ये इकट्ठा करता रहता है। अब आपको मालूम है जो सारे एंड्रॉयड के फ़ोन हैं, वो गूगल के पास हैं और एप्पल दूसरा है। 2 ही कंपनीज़ हैं, दोनों ने ही ये काम किया हुआ है। और जो ये सेनेटर थी अमेरिका की, उसने बोला कि मुझे एक टिप मिला कि भई जो फॉरेन गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, जिसको हम बोलते हैं खुफिया एजेंसीज़, इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया ये डाटा गूगल से और एप्पल से, ताकि जो पर्टिकुलर लोग हैं, जिनके डाटा को वो टारगेट करना चाहते हैं या लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, उनका डाटा
इकट्ठा किया जाए और एप्पल और गूगल उनसे शेयर भी कर रहे हैं। और ये पुश नोटिफिकेशन जो है स्पाइंग, ये नया तरीका है। ये इतना हिडन वे से गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाने वाला तरीका है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला तरीका है और लोगों को पता भी नहीं है, आपको हमें नॉलेज भी नहीं है कि ये छोटा-सा बटन जो हमारे से ज़बरदस्ती पुश कराया जाता है, उससे हमारी इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है। ना तो हमारे से हमें नॉलेज है, ना हमारी परमिशन ली गई इसको करने के लिए। अब हुआ होगा क्या? ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास जाएगी, ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी इन्फॉर्मेशन, हम हमारी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, हमारे मैसेजिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू देम और ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमें कंट्रोल भी कर सकते हैं क्योंकि जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, कंट्रोल उसी के पास है। अब हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी इनके पास आ गई। दैट मीन्स दे नो मोर अबाउट अस देन वी आल्सो नो। हम तो कई बार ऐसी बातें करते रहते हैं एक-दूसरे के साथ फ़ोन के ऊपर, लेकिन वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं और इस चीज़ों को हमारी लाइफ़ को ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर कंटेंट जो ये हमें देना चाहते हैं, ये हमारे नोटिफ़िकेशन के थ्रू हमें भेज सकते हैं। अब जो ये सेनेटर है, इसने खुलासा तो कर दिया और इसके साथ में जो डिपार्टमेंट है, जस्टिस डिपार्टमेंट जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको बोला कि भई आप ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट कीजिए कि गूगल को और एप्पल को ये फ़ोर्स कीजिए कि वो किसी को भी हमारे डाटा अगर रिक्वेस्ट फॉरेन कंपनी से आती है या गवर्नमेंट से आती है, ये डिस्क्लोज़ ना करें। और एप्पल और गूगल ने क्या बोला? उन्होंने बोला ठीक है जी, अब तक तो कोई पॉलिसी थी नहीं, अब से हम नहीं देंगे। दैट मीन्स जो हो गया, वो हमें माफ़ करो। और ये कंपनी जो हैं, इन्होंने बोला है, अब जाके बोला है कि दैट मीन्स एडमिट भी किया है कि ये हमारे डाटा को बेचते हैं। दोस्तों आपको याद होगा लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर फेसबुक पकड़ा गया था कि इन्होंने हमारे सारे डाटे बाहर भेज दिए थे क्योंकि फेसबुक के पास हमारी सारी फोटोज़ हैं, हम क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, लोग हर चीज़ को पोस्ट करते रहते हैं अपने फेसबुक के ऊपर। होता क्या है, फेसबुक ने वो सारी इन्फॉर्मेशन एक कंट्री को बेच दी। मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने चाइना को बेची थी। 50 बिलियन डॉलर्स में हमारी इन्फॉर्मेशन जो ये बोल रहे थे कि भई ये फ्री प्लेटफ़ॉर्म है, आप इसको जैसे यूज़ करना चाहें, आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ अपनी लाइफ़ को शेयर कर सकते हैं। मैटर दोस्तों के साथ शेयर करने का था ही नहीं। मैटर था हमारी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, हमारी पर्सनल डिटेल्स को इकट्ठा करना। तभी आपने देखा होगा, जैसे आप फ़ेसबुक पे कोई चीज़ करते हैं, अगर आपने कोई चीज़ वर्ड भी लिखा है, आपको एडवर्टाइज़मेंट उसी तरीके की चीज़ों की आनी शुरू हो जाएँगी। आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, आपको वही चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएँगी। आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब के अंदर कोई भी, आपको उसी तरह की वीडियोज़ ही आपको दिखाई जाती हैं। दैट मीन्स आपकी लाइकिंग के हिसाब से वो डाटा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद ये जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, वो अपना खेल शुरू कर देती हैं। ये इतना डेंजरस है कि कुछ कहने की बात नहीं है और ये लोग, ये बेशर्म लोग, ये रुकेंगे नहीं। ये ऐसे काम करते रहेंगे इसलिए ध्यान रखें। एक-एक नैरेटिव जो हमारे पास पहुँच रहा है आज की डेट में, उसके पीछे क्या एजेंडाज़ हो सकते हैं, हम तो एक जिसको बोलते हैं आँखें बंद कर कर हम चलते जा रहे हैं। लेकिन ये लोग, ये शातिर हैं। इनको मालूम है कि हमारे दिमाग को भ्रमित कैसे करना है, हमारे सोचने के ढंग को कंट्रोल कैसे करना है और ये अपनी बातें हमारे थ्रू कैसे मनवाते हैं। देखिए इंग्लिश में एक चीज़ बोलते हैं, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, बट आई वुड से देयर आर नो फ्री लंचेस इन टुडेज़ वर्ल्ड। ये जो कहते हैं ना फ्री, फ्री ऐप, फ्री प्लेटफ़ॉर्म, freebies in politics, nothing is free. Everything is for sold, is for sale and somebody is benefiting out of it. Beware, अपनी आँखें खोलें और अपनी ज़िंदगी को बचाएँ। थैंक यू। जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.